हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें हम लोग ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया था। अब तक इसके 4 पार्ट्स आ चुके हैं। ये मेरा लगभग 5th या 6th पार्ट होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाल लगाएंगे। और जितने भी क्वेश्चंस मैं लगवा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप देखते रहो। a cos theta plus b sin theta equals to m and a sin theta minus b cos theta equals to n, then show that a square plus b square equals to m square plus n square। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो इस सवाल को करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करो ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिले। यहाँ पे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूँगा। आपको किताब ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं इतना इसमें से बेसिक आपको समझा दूँगा कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो विदिन 2 मिनट्स। ठीक है, क्योंकि आपको पूरा लिखना भी पड़ेगा। ये क्लास 11th क्लास के लिए वीडियो है ओनली। ठीक है, तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू m लिखा हुआ है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल्स टू n लिखा हुआ है। हमें प्रूव करके दिखाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो आप केवल एक तरफ ध्यान दिया करो, जो सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म की पावर कितनी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंगल टर्म m है और n है और इसकी पावर है 1, जबकि यहाँ पे जो सिंगल टर्म m और n था उसकी पावर है 2 और बीच में लगा हुआ है प्लस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो पावर उसकी स्क्वायर टर्म बनाना पड़ेगा। तो स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर ले लेंगे, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा m स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर कर दो और यहाँ पे हो गया n स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है प्लस, तो हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर देंगे। जैसे ही हमने फर्स्ट और सेकेंड को ऐड किया तो हमें क्या मिला m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब देखो इसका जब मैं खोलूँगा स्क्वायर टर्म तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कॉस थीटा साइन थीटा बनाएगा। और जो आपका सेकेंड इक्वेशन से आएगा वो आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब देखो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 2ab cos थीटा साइन थीटा 2ab cos थीटा साइन थीटा जो है वो कट गया। तो अब आपके पास बचा क्या, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर कॉमन हुआ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर थीटा में b स्क्वायर कॉमन आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका कॉमन आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको यही प्रूव करके दिखाना था। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बट आपको समझना था कि आखिर इसके पीछे लॉजिक किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगले सवाल पे पहुंचते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द tan
22 डिग्री 30 मिनट। तो 22 डिग्री 30 मिनट का मतलब क्या होता है? देखो आपको मैं बता दूं, एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो हाफ डिग्री में यानी 0.5 डिग्री में आपके पास कितना मिनट होगा? 30 मिनट्स। तो ये 30 मिनट्स क्या होगा? 0.5 डिग्री के बराबर। तो इसका मतलब अल्टीमेट आपको क्या वैल्यू निकालनी है? 22.5 डिग्री, यानी 12.5 का मान आपको, 22.5 का मान आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे? देखो 22.5 किसको कहते हो आप लोग? 45 डिग्री का हाफ करने पर हमें मिलता है 22.5। तो हम लोग क्या करेंगे? लेट थीटा बराबर 45 डिग्री। तो इसका मतलब अगर ये 45 है तो थीटा बाई 2 कितना होगा? 22.5 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? टेन थीटा बाई 2। टेन थीटा बाई 2 क्या होगा? साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पे आप टेन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, टेन टू थीटा। ठीक है, लेकिन अगर जिसको ये नहीं पता है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं साइन और कॉस में ही आपको इक्वेशन निकालना बताऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब मुझे अगर साइन 2 थीटा बनाना है तो कॉस थीटा और 2 भी होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे मैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 का मल्टीप्लाई कर दूँगा। अगर मुझे इक्वेशन को बैलेंस करना है तो नीचे भी मुझे 2 कॉस थीटा बाई 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और पहले से ही कॉस थीटा बाई 2 एक हमारे साथ चल रहा है। तो अब ऊपर कितना बन गया? साइन थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं बोलूँगा यहाँ पे कि ये तो मुझे दिख रहा है कि कॉस 2 थीटा प्लस 1 है, कॉस 2 थीटा प्लस 1 है। क्यों? क्योंकि कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है कि थीटा तो हमने 45 मान के रखा हुआ है, तो 45 लिख दिया मैंने। यहाँ पे कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा यानी कॉस 2 थीटा का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे देखो थीटा 2/2 था, तो कॉस थीटा ही केवल आएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना आएगा? कॉस थीटा ही केवल आएगा। तो कॉस थीटा यानी कॉस 45 डिग्री प्लस 1। ठीक है, देखो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। अब देखो कॉस साइन 45 1/√2, और ये कितना हो जाएगा? कॉस 45 भी 1/√2 प्लस 1। तो रूट यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा, तो 1/√2 प्लस 1 हमारे पास आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ तक भी आंसर कंप्लीट है, बट आपको ये पता है कि कभी भी अगर डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू है तो इसका हम लोग क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? मैंने हमेशा बताया है कि अगर 2 और 1 का माइनस करने के बाद अगर आपको रिज़ल्ट 1 मिलता है तो ऊपर केवल साइन चेंज कर दिया जाता है, वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, तो √2 माइनस 1। ठीक, आपको बात समझ में आ गई? तो 10 डिग्री आपने 45/2 यानी 22.5 डिग्री की वैल्यू आपने निकाल ली। कितनी होती है? √2 माइनस 1। आपको अगर ये 22.5 डिग्री का मान अगर आपको पता है ना, तो आपके बहुत सारे सवाल तो आसानी से बहुत जल्दी ही हो जाएंगे। और कंपटीशन में मैक्सिमम टाइम्स पूछता है 12.5 डिग्री का मान, इस तरीके से पूछा जाता है। अब देखो साइन 4a इक्वल्स टू 4 साइन a कॉस क्यूब a माइनस 4 कॉस a साइन क्यूब है। अब देखो साइन a
यानी अगर मैं साइन 4a जो लिखा हुआ है इसको मैं a+3 कर दूं, a+3a कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों तरफ मैं साइन ले लूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो साइन 4a तो इक्वल्स टू में चल ही रहा है, हम ये वाला वैल्यू ला करके दिखा देंगे तुमको। क्या है साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होगा। साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। ये फॉर्मूला तो आपको अब रट गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद cos 3a का फॉर्मूला और sin 3a का फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्या होता है sin a का फॉर्मूला, ध्यान से देखना है इसको। यहाँ पे 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a आता है प्लस cos a ब्रैकेट में sin 3a लिखा हुआ है तो 3 sin a प्लस, अच्छा देखो 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये फॉर्मूला आपके पास आएगा। तो अब यहाँ से क्या बना 3 sin a cos क्यूब a माइनस 3 sin a cos a प्लस 3 sin a cos a माइनस 4 sin क्यूब a cos a। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी कट गई, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 4 sin a cos क्यूब a माइनस 4 sin क्यूब a cos a। तो ज़रा ऊपर देखो, यही आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। प्रूव दैट cos थीटा बाई 2 cos माइनस cos 3 थीटा cos 9 थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन 7 थीटा साइन 8 थीटा बाई थीटा। ठीक है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत ही आसान मैं समझा रहा हूँ, आसान तरीके से क्या कर सकते हो आप लोग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है cos a और cos b। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपके पास cos a cos b हो तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b का। क्या cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है कि नहीं होता है, बोलो होता है कि नहीं, ये होता है। ठीक है, तो अब यही फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ पे मैं करूँगा। तो देखो 1/2 मैंने यहाँ पे कर दिया और 2 cos थीटा बाई 2 मैंने लिखा यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स cos 3 थीटा cos 9 थीटा बाई 2 लिख दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो देखो 1/2 cos a प्लस b
ए प्लस बी का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 3θ/2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और प्लस ए माइनस बी की वैल्यू निकालूँ तो θ/2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कॉस, यहाँ से आप निकालोगे तो 2 3 जा 6, 6 + 9 15/θ/2 आएगा। और -6 और कॉस 6 में से 9 घटाओगे तो -3θ/2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कितना आ गया? अब 1/2 cos 3θ/2 प्लस cos θ/2 माइनस cos 15θ/2। अच्छा, cos माइनस थीटा क्या होता है? प्लस cos थीटा, तो cos 3θ/2। cos 3θ/2 से cos θ/2 कट जाएगा। अब मैं ऊपर वाला बिगाड़ देता हूँ। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे क्या बचा कि 1/2 लिखा हुआ है cos θ/2 माइनस cos 15θ/2 लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो क्या है? cos c माइनस cos d। तो जिन बच्चों को नहीं पता है फॉर्मूला तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, हम पेन चेंज कर देते हैं। क्या है भाई? cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2, ये होता है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। तो अब मैं इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो 2 टाइम्स साइन c प्लस d, यानी यहाँ पे कितना आएगा? 16 8θ। अब देखो θ/2 प्लस 15θ/2, तो 16 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताओ, बन जाएगा ना। तो 16 का आधा करोगे तो बनेगा 8θ। ये आपको दिमाग में ही करना सीखना है। ठीक है, फिर साइन 15 में से थीटा घटाओगे तो 14θ, 14θ का हाफ करोगे तो 7θ। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो 2 से 2 कट गया, तो आपके पास अल्टीमेट वैल्यू कितनी आ गई? साइन 7θ इंटू साइन 8θ। क्या यही आपके पास आंसर लाना था क्या? देखो ज़रा, यही आपको आंसर लाना था क्या? हाँ भैया, यही हमें आंसर लाना था। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल को इस तरीके से करते। अब देखो, ये है आज का अंतिम सवाल, लास्ट सवाल। ठीक है, tan a प्लस साइन ए इक्वल्स टू एम, tan a माइनस साइन ए इक्वल्स टू एम। आपको प्रूफ करना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो LHS ले लो, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो आपको पता है कि m प्लस एन, m माइनस n, ये किसका फॉर्मूला है? a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला है। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, तो जब जोड़ते हो तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव में है और साइन n में निगेटिव में है, तो आपके पास बनेगा 2 tan a, 2 tan a, ये बन जाएगा। इनटू जब आप घटाते हो तो यहाँ पे बनेगा 2 साइन ए। बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो आपको क्या यही प्रूफ करके दिखाना था क्या? मतलब इतना आसान सा क्वेश्चन था, और आपको जब आप किताब में देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा कठिन सवाल है, बट
ईजीएस्ट क्वेश्चन था, ईजीएस्ट क्वेश्चन, ईजीएस्ट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में आपको क्या इन्फॉर्मेटिव लगा, बहुत अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करो और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करो कि आपको किस किस टॉपिक्स पे और वीडियो चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। और वीडियो से जुड़े रहो, मेरे चैनल से जुड़े रहो, मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपको नॉलेज दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए